जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो यहाँ से पार्लियामेंट हाउस के सामने सब्जाजार से मौलाना, क्योंकि ये एक मिनट बाद मैं बात रखूंगा जी, आपको पता है ना, मैं बात रखूंगा इसमें। एक सुन ले बात, थोड़ी सी बात करता हूँ। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे यहाँ से अपने चैम्बर जा रहे थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्तसर होगा, इस पे आप तकरीर नहीं कर सके। इस पे बात कर रहा हूँ प्लीज, नहीं इस पे बात कर रहा हूँ जी। नहीं, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर अपने चैम्बर जाते हुए आप तकरीर कर रहे हैं तो उसकी इजाजत इस वक्त नहीं है। उससे पहले थी 6 गाड़ियां, उसके बाद थी। जनाब स्पीकर मैं आ रहा हूँ, बस आप अपना जनाब स्पीकर मैं आ रहा हूँ। जनाब स्पीकर देखें, ये बिल अगर आप मौलाना आपका नुक्ता ज़िमनी बिल, फाइनेंस बिल जो आप पास कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, अब तक सूरत हाल ये था कि लोग जूतियां मारते थे। मौलाना साहब, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया है, अभी आप 10 मिनट बोल रहे हैं। ईवान की कार्रवाई बरोज जुम्मा 17 फरवरी दिन 10:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। तकारीर की इजाजत नहीं। आज अमेरिका की तरफ से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें गुलाम बनाने का इदारा है, और ये इदारा इसलिए वजूद में आया जब सन 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान को मारज वजूद अल्लाह ने बख्शा, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसके लिए जदोजहद और कोशिश की। उस वक़्त से अमेरिका ये सोच रहा है कि किसी तरीके से, ये तो खित्ते के तौर पर जुराफियाई लिहाज से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन इनको कैसे गुलाम बनाया जा सकता है, गुलाम रखा जा सकता है। तो उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, ये चीज़ें, मालियाती इदारे हमारे लिए ईजाद किए, और फिर पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया कि IMF से मुआहदा कर लो और फिर हमारे पास आ जाओ, चाहे वो इस्लामी ममालिक है, चाहे वो मगरबी ममालिक है, चाहे वो मशरक़ी ममालिक है, चाहे वो जुनूबी ममालिक है या शिमाली ममालिक है, सबको अपने जंजीर में जकड़ दिया है। हम आज कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, बिल्कुल हम आज़ाद हैं। खित्ते के तौर पर, जोग्राफियाई लिहाज से हम बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन आप यकीन रखिए जनाब स्पीकर, मालियाती तौर पर आज भी हम अमेरिका के गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ बिजली के बारे में उन्होंने बताया कि 14 अरब रुपया ये कहीं गुम हो गया है, गुम हो रहा है, साल ब साल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हुकूमत में तो आप लोग हैं, यानी इससे पिछले चलो 4 साल इमरान खान ने की, वो ना आल थे, ना तजुर्बाकार थे, गालम गलोज वाले लोग उनके साथ थे, सब कुछ थे, लेकिन उससे पहले तो आप थे ना। आप तो इसको कम अज कम पेरस बना के चले जाते। फिर जब आप आ रहे थे तो आप कह रहे थे कि मैं डॉलर को 200 तक लेके आऊंगा, आज 275 है। उस बारे में बात क्यों नहीं करते आप? जनाब स्पीकर, ये जो सादगी की बात इन्होंने की, मुझे हंसी आ रही है। ये कल की बात है, आप भी यहाँ मेरे तशरीफ फरमा थे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, मैं इज्जत से सबका नाम लेता हूँ, किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो यहाँ से पार्लियामेंट हाउस के सामने सब्जाजार से, मौलाना, क्योंकि ये एक मिनट बाद मैं बात रखूंगा जी, आपको पता है ना, मैं बात रखूंगा इसमें। एक सुन ले बात, थोड़ी सी बात करता हूँ। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अपने चैम्बर जा रहे थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्तसर होगा, इस पे आप तकरीर नहीं कर सके। इस पे बात कर रहा हूँ, प्लीज। नहीं, इस पे बात कर रहा हूँ जी। नहीं, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर से अपने चैम्बर जाते हुए 4 तकरीर कर रहे हैं तो उसकी इजाजत इस वक्त नहीं है। उससे पहले थी 6 गाड़ियां, उसके बाद थी। जनाब स्पीकर मैं आ रहा हूँ, बस आप अपना जनाब स्पीकर मैं आ रहा हूँ। जनाब स्पीकर देखें, ये बिल अगर आप मौलाना आपका नुक्ता ज़िमनी बिल, फाइनेंस बिल जो आप पास कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, अब तक सूरत हाल ये था
کہ لوگ جوتیاں بارتے تھے. مولانا صاحب لیکن آپ اب نے اس پوائنٹ وقت آف جو ہے آرڈر لیا جناب ہے, ابھی اسپیکر، آپ 10 منٹ بول رہے ہیں. ایوان کی کاروائی بروز جمعہ 17 فروری دن 10:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. تقاریر کی اجازت نہیں آج. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی PSL ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق, رمیز راجہ, سہیب الوی, جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.